गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग यूजेस ऑफ द के बारे में बात करेंगे। आज हमारा ये आर्टिकल का थर्ड वीडियो सेशन होगा। पिछले वाली वीडियो सेशन में हम लोगों ने द से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोगों ने देखा था। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बेसिक रूल्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये द के यूजेस सभी को जानना चाहिए, वो चाहे एग्जाम दे अथवा एग्जाम से उसका कोई मतलब ना हो। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग द से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं। आज का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि पद के नाम के पहले, जो आप पोस्ट समझते हैं, ठीक है ना, तो पोस्ट के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, है ना, आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि पद के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पोस्ट। कोई भी पोस्ट होता है जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, जज, कप्तान, ये सारे क्या है, ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है ना। तो रूल क्या कहता है कि पोस्ट के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल देखा जाए। कह रहा है क्या कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री भी पोस्ट का नाम है, राष्ट्रपति भी पोस्ट का नाम है। तो अब क्या रूल्स कहता है? रूल ये कहता है कि पद के नाम के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, पद के नाम के साथ द का प्रयोग होता है। अब इसमें आपको आर्टिकल भरने को दिया गया है, ठीक है ना। आपको ए एंड द जो समझ में आता भरिए। कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन का मतलब भेंट करना, मुलाकात करना। प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर भी पद है और प्रेसिडेंट भी पद है। रूल क्या कहता है कि पद के नाम के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पोस्ट। चलिए अब यहाँ प्रधानमंत्री पद का नाम है, प्राइम मिनिस्टर पद का नाम है, यहाँ द आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम आर्टिकल के रूप में द भरेंगे। चलिए प्रेसिडेंट भी क्या है, एक पोस्ट है, और इस कारण से यहां भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस दोनों ब्लैंक में द का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों पोस्ट हैं। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए। कप्तान ने टीम को जीत दिलाई। अब कप्तान क्या है? कप्तान एक पद का नाम है, ठीक है ना। कह रहा है कि कप्तान ने टीम को जीत दिलाई। कैप्टन लेड द टीम टू विक्ट्री। चलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। अब हमें कैप्टन के साथ आर्टिकल को देखना है कि आर्टिकल हम कैसा यूज करेंगे। तो कैप्टन एक पद का नाम है और इसके कारण आर्टिकल यहां पर क्या होगा, द का प्रयोग होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि पोस्ट के नाम के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये बहुत क्लियर है, यदि कोई पोस्ट दिया हो तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। परंतु देखिए इसमें एक और नियम में एक और किंतु वाली बात क्या है, परंतु पद के नाम के साथ व्यक्ति का नाम यदि हो, मान लीजिए कि कोई पद है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पद है, प्रेसिडेंट पद है, कप्तान पद है, यदि इसके साथ व्यक्ति का नाम यदि हम रख दें, परंतु पद के नाम के साथ व्यक्ति का नाम हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। अब ये भी एक बात है कि यदि हम पद के नाम अकेला ना हो, पद के साथ अब व्यक्ति का भी नाम जोड़ दिया जाए तो फिर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए कह रहा है क्या, इसको अब स्ट्रक्चर के रूप में लिखा गया है, नेम ऑफ पोस्ट। यदि कोई नेम ऑफ पोस्ट हो और उसके साथ नेम ऑफ द पर्सन हो, व्यक्ति का नाम दे दिया गया हो, तो द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी चीज को ना स्ट्रक्चर में लिखा गया है, भाषा को ना स्ट्रक्चर में लिखा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए, कह रहा है क्या, प्रधानमंत्री। देखिए अब यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या है, ये तो पोस्ट है ना, प्रधानमंत्री तो पोस्ट है, लेकिन उसके साथ अब व्यक्ति का भी नाम जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। अब राष्ट्रपति अकेले नहीं है, उसके साथ नाम बाइडेन है। तो रूल क्या कहता है कि यदि पोस्ट के नाम के साथ यदि पर्सन का नाम आ जाए तो द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि आपको आर्टिकल भरने को कहा जाएगा तो यहां पर हम किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लगेगा नहीं, लगता तो द लगता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, देखिए ये प्राइम मिनिस्टर पद का नाम है, अब इसके साथ व्यक्ति का नाम आ गया है। यहाँ पर प्रेसिडेंट पद का नाम है लेकिन इसके साथ व्यक्ति का नाम आ गया है। इन दोनों अवस्थाओं में द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर हम द लिखते हैं तो हमारा यहाँ द का यूज गलत होगा, यहां भी अगर हम द लिखते हैं तो द का यूज गलत होगा। तो बच्चों कॉमन एरर को पकड़ने में काफी मदद मिलेंगे। जो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में, उसको हल करने में ये काफी मददगार होंगे।
तो बहुत क्लियर है कि यदि पद है तो वहां द लगाइए, और पद के नाम के साथ यदि व्यक्ति है तो द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए रूल नंबर 2 में आते हैं। कह रहा है क्या रूल नंबर 2 कि जो ऑर्डिनल नंबर है, मैथ में आपने पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। देखिए जो गिनती की संख्या होती है 1 2 3 इत्यादि जो है ना, ये कार्डिनल नंबर है। जो गिनती की जो संख्या है ना, ये कार्डिनल नंबर कहलाता है। और जो क्रम होता है, जो क्रम की संख्या होती है ना, वो ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ना, ये ऑर्डिनल नंबर है। तो रूल क्या कहता है कि ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना, जैसे कि फर्स्ट सेकंड, बाकी के लिए एटसेट्रा हमने दे दिया कि पहले द का प्रयोग होता है। यदि कोई ऑर्डिनल नंबर दिया गया है तो उसके साथ हम द लगाते हैं। चलिए अब इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब एक सेंटेंस के रूप में इसका यूज देखा जाए। कह रहे क्या, यूरी गागारिन, ठीक है ना, कोई व्यक्ति था यूरी गागारिन। चलिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। जो यूरी गागारिन थे वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसको कैसे डील किया गया है, यूरी गागारिन वाज फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस। चलिए अब इसको देखा जाए। अब यहां पर हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो हम यहां क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर जब एडजेक्टिव हो, देखिए ऑर्डिनल नंबर दो तरह के होते हैं। पहले आप इस छोटे छोटे पहले बातों को समझिए। यदि ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग है ना, यदि ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के रूप में होता है तब तो हम द लगाएंगे, तब तो द लगेगा। लेकिन यदि ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग यदि एडवर्ब के रूप में हो जाए तो द का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि एक ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव भी है, एक ऑर्डिनल नंबर एडवर्ब भी है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव है या कोई ऑर्डिनल नंबर एडवर्ब है। अब इसकी पहचान कैसे होगी, देखिए यदि कोई ऑर्डिनल नंबर यदि एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ एडजेक्टिव के साथ ना नाउन आता है। बेसिक बात आप समझिए, एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है। एडजेक्टिव अगर नाउन अगर है तो समझिए कि वो एडजेक्टिव होगा। और यदि आगे पीछे वर्ब है, यदि आगे पीछे अगर आपको वर्ब दे दिया गया है तो आप समझिए कि वो एडवर्ब होगा, ठीक है ना। यदि किसी वर्ब के आगे पीछे यदि कोई अगर एडवर्ब है, अगर किसी एडवर्ब के आगे पीछे कोई अगर वर्ब है तो समझिए कि वो वर्ड एडवर्ब होगा। चलिए फिर से एक बार इस चीज को देखा जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट, यूरी गागारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब क्या कहा गया है कि जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं वो सभी के सभी द लेते हैं। हम यहाँ क्या फिल करें, द फिल करेंगे। चलिए परंतु ऑर्डिनल नंबर, इसमें एक आपको चेताया गया है, ठीक है ना। परंतु ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग यदि एडवर्ब के रूप में हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। यदि कोई ऑर्डिनल नंबर यदि एडवर्ब बन जाए, एडजेक्टिव बनेगा तो उसके बाद नाउन चाहिए। देखिए बहुत साधारण सी बात, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, एडजेक्टिव यदि है तो उसको नाउन चाहिए, और एडवर्ब है तो एडवर्ब वर्ब के साथ आता है। एडवर्ब जो होता है ना वो वर्ब के साथ आता है। वर्ब बाद में भी हो सकता है, वर्ब पहले भी हो सकता है। चलिए वो रेस में प्रथम आया। अब हमें ये देखना है कि इसमें द लगेगा या नहीं लगेगा। ही केम फर्स्ट इन द रेस। देखिए यहां पर फर्स्ट के पहले क्या है, केम है, ये वर्ब है। दूसरा चीज कि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो जब नाउन नहीं है तो इसके एडजेक्टिव होने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब यहां पर किसी तरह का हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सीधा सीधी लिख देंगे ही केम फर्स्ट इन द रेस। द का जरूरत इसमें नहीं है। इसको सीधा सीधी लिखना है तो हम लिख सकते हैं ही केम फर्स्ट इन द रेस। कोई द की आवश्यकता नहीं है, कोई द की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट है कि वह रेस में प्रथम आया, ही केम फर्स्ट इन द रेस। चलिए रूल नंबर 3 की ओर देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट ये रूल्स है और बहुत बेसिक रूल्स है। अगर आप एग्जाम नहीं भी देते हैं तो हर एक व्यक्ति को ये रूल पता होना चाहिए। करें द का प्रयोग नेक्स्ट, अगला, लास्ट, पिछला, ओनली मतलब सिर्फ या केवल, सेम वही, सेम का मतलब होता है वही, ठीक है ना। चलिए फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित के पहले द के पहले है ना होता है, यदि इनके बाद नाउन का प्रयोग हुआ हो तब। एक बार बात को फिर से देखा जाए, द का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, ओनली, सेम, फॉलोइंग के पहले होता है। यानी कि अगर ये सारे वर्ड्स हो तो द पहले आएगा। कब पहले आएगा, यदि इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग हुआ हो तो। ये अकेले नहीं होने चाहिए, इनके बाद कोई नाउन होना चाहिए। जैसे देखिए अब आप इस सेंटेंस से आप इसको बेहतर समझेंगे। कह रहा है क्या कि यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की है।
कह रहे क्या, एक बार फिर से, यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की है। वही के लिए कौन सा वर्ड उठाएंगे, सेम उठाएंगे। कह रहे क्या, दिस इज सेम मैन दैट हैज हेल्प्ड मी। अब देखिए यहां पर सेम के बाद क्या आ गया है, नाउन आ गया है, नाउन आ गया है ना। एक बार फिर से रूल को पढ़ा जाए, द का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, ओनली, सेम, फॉलोइंग के पहले होता है। यानी कि ये सारे वर्ड्स के पहले हम द का प्रयोग करते हैं यदि इनके बाद नाउन का प्रयोग हुआ हो तब। तो देखिए तो नाउन आ गया है ना, मैन यहां नाउन है। अब यहां पर क्या प्रयोग करना चाहिए, अब हमें यहां पर द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कोई सवाल पूछा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, हु विल बी द। देखिए द क्यों होगा, फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है, और इसके बाद देखिए यहाँ एक नाउन आया भी है, प्राइम मिनिस्टर एक नाउन है। तो इस कारण से यहाँ पर फर्स्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बच्चों ये बहुत ही बेसिक रूल है और ये आपको लैंग्वेज को समझने में काफी मदद करेगा। आइए नंबर 4, रूल नंबर 4 में देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। कह रहा है क्या, नदी, सागर, महासागर, पर्वत, नहर, मरुभूमि, राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी है तो, धार्मिक ग्रंथ, जहाज, होटल, सिनेमा घर इत्यादि के पहले द का प्रयोग होता है। देखिए पहले आप ऐसे समझिए कि कोई प्रॉपर नाउन, कोई प्रॉपर नाउन अगर हो, प्रॉपर नाउन का मतलब नाम, प्रॉपर नाउन का मतलब नाम, तो प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। पहले आप इसको समझ लीजिए, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो भाई कौन कौन प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं, तो यदि वो नदी का नाम होगा, सागर का नाम होगा, महासागर का नाम होगा, पर्वत का नाम होगा, नहर का नाम होगा, मरुभूमि का नाम होगा, राजनीतिक पार्टी का नाम होगा, धार्मिक ग्रंथ का नाम होगा, जहाज, होटल, सिनेमा घर का यदि वो नाम निकलता है तो द का प्रयोग होगा। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, यहां से देखिए, नील एक नदी है, आप ऐसा समझिए नील क्या है, एक नदी है, तो नदी के नाम के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, यही ना बताया गया। कैस्पियन सागर, देखिए ये कैस्पियन सी, एक आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा, कैस्पियन सागर, इसी सागर के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक है ना, और महासागर के साथ भी द का प्रयोग होता है, तो पैसिफिक ओशन का मतलब होगा प्रशांत महासागर। अब इन सभी के साथ आप ऐसा समझिए, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना, ये पर्वत श्रृंखला है और पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। स्वेज कैनाल, देखिए ये नहर है, स्वेज नहर है ना, दुनिया का फेमस नहर है स्वेज नहर, और क्या कहा गया है कि नहर के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सहारा डिजर्ट, देखिए सहारा मरुभूमि, क्या अभी बताया गया है कि मरुभूमि रेगिस्तान के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। चलिए मरुभूमि या रेगिस्तान एक ही है। कांग्रेस, देखिए राजनीतिक पार्टी है ये, और हम किसी राजनीतिक पार्टी के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ गीता जो है ना वो धार्मिक किताब है, और कोई भी जो धार्मिक किताब होती है उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक पुस्तक के नाम के साथ भी द का प्रयोग होगा। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर नाउन है, सारे प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगते, कुछ ही प्रॉपर नाउन है। ये सभी के सभी कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन है। रूल क्या कहा गया है कि प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए जैसे कि नदी के नाम, सागर का नाम, महासागर का नाम, पर्वत का नाम, नहर का नाम, मरुभूमि का नाम, ये सारे प्रॉपर नाउन होते हुए भी द लेते हैं, आपको ये समझना है। ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन है लेकिन अपने साथ ये द का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहे क्या, एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कुछ ऐसे नाउन है, कह रहे कि कुछ ऐसे नाउन है जिनके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। अगर ये नाउन अगर कहीं भी आएंगे, वाक्य के शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए, अंत में आ जाए, ये जहां रहेंगे तो अपने साथ द लेकर के रहेंगे। भाई ऐसे कौन कौन से नाउन है जिसके साथ द जरूर और जरूर लगना चाहिए, तो ट्रूथ सच्चाई, ये नाउन है, ट्रूथ सच्चाई एक नाउन है, मतलब ट्रूथ के साथ हम द लगाएंगे, आप ऐसे समझ लीजिए, ट्रूथ के साथ द जरूर और जरूर लगेगा। चलिए मीडिया का मतलब मीडिया आप समझते हैं, प्रेस का मतलब प्रेस आप समझते हैं, इंटरनेट का मतलब इंटरनेट वो भी क्लियर है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, मतलब ये ऐसे नाउन है जिसके साथ हम द का प्रयोग जरूर और जरूर करेंगे। अगर हमको कहना है, एक हम एग्जांपल यहीं पर लेते हैं, इंटरनेट बहुत उपयोगी होता है। चलिए देखा जाए, इंटरनेट बहुत, ठीक है ना, उपयोगी होता है।
इंटरनेट बहुत उपयोगी होता है, इसे हमें डील करना है, ठीक है ना। इंटरनेट बहुत उपयोगी होता है। अब इंटरनेट के लिए इंटरनेट नहीं लिखेंगे, अब हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द इंटरनेट नहीं, अब हम केवल इंटरनेट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब हमें लिखना होगा द इंटरनेट। इसका मतलब है कि इंटरनेट एक नाउन है जो कि आमतौर पर अपने साथ द लेता है, हमें ये समझना है। तो द इंटरनेट इज वेरी यूजफुल, कैसे इसको पूरा बनाएंगे, द इंटरनेट इज वेरी यूजफुल, इंटरनेट बहुत उपयोगी होता है। चलिए देखते हैं, क्या आप मुझे सच बता सकते हैं, ठीक है ना, कोई कह रहा है क्या आप मुझे सच बता सकते हैं। अब देखिए, अभी ट्रूथ, अभी मैं आपको बताया था कि ट्रूथ के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रूथ के साथ हम द इस्तेमाल जरूर और जरूर करते हैं। चलिए, कह रहे कि क्या आप मुझे सच बता सकते हैं, कैन यू टेल मी, ट्रूथ नहीं, आप ट्रूथ नहीं कहिए, आप द ट्रूथ कहिए, ठीक है। इसी प्रकार से मीडिया झूठी खबर फैला रही है। अब मीडिया एक नाउन है जिसके साथ हम द जरूर लगाते हैं, तो मीडिया नहीं कहिए, लिखिए द मीडिया। द मीडिया इज स्प्रेडिंग कनाड, कनाड का मतलब होता है झूठी खबर, कनाड का मतलब होता है झूठी खबर। चलिए, कह रहे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड जो है ना फैल रहा है, ऐसा पाया गया कि ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड का मतलब होता है चौड़ा होना, फैलना। तो हमने क्या देखा है कि यूनिवर्स एक वर्ड है जिसके साथ द जरूर और जरूर लगेगा, ठीक है। अब इस कारण से इस यूनिवर्स के पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट कुछ नाउन्स हैं जिसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। आइए अब इसके विपरीत आइए, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये तो होने वाले नाउन थे, अभी जिसकी चर्चा मैंने किया ये होने वाले नाउन है, ये अपने साथ द लेंगे। लेकिन हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन है जिनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब कौन कौन से भाई हैं जिसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो नेचर, प्रकृति के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। सोसाइटी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, द यहाँ पर काटा हुआ है। स्पेस मतलब अंतरिक्ष है ना, ये अंतरिक्ष के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। गॉड, भगवान के पहले है ना हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। हेवन और हेल, स्वर्ग और नरक के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कह रहे क्या, ईश्वर हर जगह है, हम कैसे लिखेंगे, गॉड इज एवरीवेयर की द गॉड इज एवरीवेयर, हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे गॉड इज एवरीवेयर। चूंकि गॉड एक नाउन है जिसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि द गॉड लिखेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। तो बच्चों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 6 रूल्स को देखा है, जो कि आर्टिकल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। लेकिन अभी रूल्स अभी शेष वीडियो में आने बाकी हैं, आप इंतजार कीजिए, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो फिर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।